हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 6। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को। तो देखिए, हमने कल के पार्ट में 50 तक सवाल कंप्लीट किया था, आज करेंगे 51 से। तो आपकी स्क्रीन पे 51 नंबर सवाल है, 2018 का मिसेज इंडिया का किताब किसे मिला है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दिव्या पाटीदार जोशी को। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है ध्यान से देखिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। दिव्या पाटीदार जोशी मध्य प्रदेश के रतलाम से है, और उन्होंने मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी सौंदर्य प्रतियोगिता 2018 का किताब जीता है, ठीक है। इस स्पर्धा में उन्होंने 24 प्रतिभागियों को पराजित किया। इस स्पर्धा के शुरुआती चरण में लगभग 3000 प्रतिभागियों ने मुंबई में हिस्सा लिया था, ठीक है। इस स्पर्धा का फाइनल राउंड दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिव्या ने इस स्पर्धा के ब्यूटी विद ब्रेन तथा कैट वॉक जैसी स्पर्धाओं में भी जीत हासिल की है, ठीक है। वे एक एनजीओ द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन में कार्य करती है, ठीक है। याद रखिएगा, किसमें? वे एक एनजीओ द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन में कार्य करती है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए 52 नंबर सवाल है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, सी में है इरी झील और मिशिगन झील, और डी में है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। 2020 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, 4/2021 बैच के लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है, तैयार हुआ। यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी, चौड़ी 60 मीटर और औसत गहरी 16.5 मीटर है। 10 वर्षों में बनकर यह तैयार हो गई थी। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। तो नोट कर लीजिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, आपको लगता है कि लाल सागर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना है, इस पर क्लिक कीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, लाल सागर के पूरा डिटेल्स निकल जाएगा। भूमध्य सागर के बारे में जानना है, उसके बारे में पूरा निकल जाएगा। इंजीनियर के बारे में पूरा जानना है, इसके बारे में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 53 नंबर सवाल के बारे में। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि सर पता नहीं ये सवाल आएगा एग्ज़ाम में या नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, हम जो स्टडी करवा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपका जो एमआर में पूछा 2-4 साल से पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महान्यायवादी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आता है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे हैं, क्यों, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइए तो आप लोग? रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद कीजिएगा, देखिए भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे। मैंने तो बता दिया फर्स्ट में, लेकिन फिर से आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आता है। देखिए आएगा तो वही रामनाथ कोविंद जी।
चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा। तो कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तृत रूप क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए फुल फॉर्म से एग्जाम्स में आते हैं और इसमें 2 सवाल पूछा गया था, आपको मैं दोनों नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए कौन सा सवाल पूछा गया था पिछली बार कंप्यूटर से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल वाला जो था मतलब कि बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब मैंने देखा कि कम से कम 10 सवाल फुल फॉर्म से पूछे गए थे लास्ट में, जिसका प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो आया था, मतलब मुझे याद है, उसको अभी नोट कर दिए फटाफट। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी एक होता है, ये भी फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए दोनों पूछा गया था, टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और आईपी का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। आपको मालूम होगा, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है, ठीक है, निर्णय करता है। यह 2 कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। इसका कार्य आपने समझ गया कि काम क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में? तो हमने जाना अभी टीसीपी के बारे में और आईपी के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं टीसीपी और आईपी का काम कैसे होता है। चलिए याद कर लीजिएगा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक हो जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म, और एक आईपी का हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा दोनों सवाल को। चलिए, और एक जो आपको मैंने बताया वो भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है 55 में फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा है, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन में है, अरुण जेटली स्टेडियम पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। अब देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा सर आप अभी फिरोज शाह बता रहे थे। देखिए फिरोज शाह कोटला जो था अभी कुछ दिन पहले था, आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली का एक प्रमुख खेल का मैदान है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम का पहले नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाएगा आपके एग्जाम्स में कि फिरोज शाह कोटला के नए नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नए नाम क्या है? तो आप बोलिएगा अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। आ सकते हैं ना आपके एग्जाम से। अब देखिए ये भी सवाल आ सकता है कि फिरोज शाह कोटला जो था या फिर अरुण जेटली स्टेडियम का स्थापना कब की गई थी? तो 1883 में की गई थी, ठीक है। दर्शक क्षमता है 41,000, नोट कर लीजिएगा, 41,000 दर्शक क्षमता है, उसमें बैठ सकते हैं लोग 41, मतलब ठीक है 41,000 मतलब लोग। अब तो इतना ही था एक्स्ट्रा फैक्ट, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ज़्यादा नहीं देखेंगे। हेलेन, देखिए एक और सवाल है आपके स्क्रीन पे, हेलेन मैरी संबंध किस खेल से है? हेलेन मैरी का संबंध जो है किस खेल से है आप बताइएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हॉकी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए यहाँ पे हेलेन मैरी इनोसेंट भारत की एक फील्ड हॉकी गोलकीपर है, जिन्होंने 1992 में जर्मनी के साथ टेस्ट सीरीज में अपने मूल देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, ठीक है। जन्म 14 मार्च 1977 को केरल में हुआ था। अब देखिए, और इनको पुरस्कार जो मिला था अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसको? हेलेन मैरी ने, ठीक है। हेलेन मैरी जो है इनका जो जन्म हुआ था 14 मार्च 1977 को केरल में, और पुरस्कार जो इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो था, इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखिए जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है उनको 5 लाख रुपए और साथ ही साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, हॉकी का प्रारंभ वर्ष 2010 से
4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। मतलब 2010 से 4000 वर्ष पूर्व, मतलब पीछे चले जाओ 2010 से एकदम पीछे, तो समझ लो कितना हो गया ये इसका हॉकी का आरंभ। इसके अलावा इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ, पर उचित स्थान न मिल सका। भारत में इसका आरंभ 150 वर्ष से पहले हुआ था। अब देखिए आपको मैं समझा देता हूँ कि भारत जो सबसे पहले मतलब आरंभ हुआ था 2010 से 4 वर्ष पहले पूर्व मिस्र में हुआ था। इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ, पर उचित स्थान न मिल सका, मतलब सही जगह नहीं मिल सका। भारत में इसका आरंभ 150 वर्ष से पहले हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय नौसेना ने 11 दिसंबर 2018 को नौसेना डॉकयार्ड में अपनी पहली डीप सबमर्ज रेस्क्यू वाहन प्रणाली शामिल की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, विशाखापट्टनम, मुंबई, पोरबंदर, लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा मुंबई। ठीक है, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे 11 दिसंबर 2018 को नौसेना, यहाँ पे मतलब 11 दिसंबर 2018 का सवाल है। नहीं, सवाल तो आपके एग्जाम्स में पुराना से भी पुराना आएगा, नया से भी नया आएगा। क्या करेंट का सवाल नहीं आता है? पुराना आता है, बिल्कुल आएगा, बस चेंजिंग कर दिया जाता है फॉर्मेट को। अब ऐसा रहता कि भारतीय नौसेना मतलब 11 दिसंबर 2018 को मतलब जो भी है शामिल है, अगर है तो थोड़ा सा डाउट रहता कि भाई ये तो 11 दिसंबर 2018 को अगर शामिल थी तो यानी कि सवाल ये चल सकता है मार्केट में, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर है रहता तो यहाँ पे डाउट होता भाई ये तो 11 दिसंबर 2018 तो थोड़ी चल रहा है, ये तो चल रहा है 2020। तो यहाँ पे अगर 2020 के नाम से रहता, अगर यहाँ पे है रहता तो सही रहता सवाल। अगर यहीं पे थी है अभी और यहाँ पे 11 दिसंबर 2018 लिखा है तो ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। जून 2016 से एडमिरल सुनील लांबा भारत के नौसेना अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन 31 मई 2019 से भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। स्थापना नेवी का 5 सितंबर 1612 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सर पढ़ने में मतलब हिंदी मतलब गड़बड़ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी इतना तेज़ है कि पसीना टप 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 टपक रहा है और हम बोल रहे हैं। लाइट कटा है तो कितना हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप समझ लिया कि जून 2016 से एडमिरल सुनील लांबा भारत के नौसेना अध्यक्ष थे, लेकिन 31 मई 2019 से भारत के वर्तमान जो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं, याद रखिएगा। और स्थापना 5 सितंबर 1612 को, मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता, ठीक है, तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपकी स्क्रीन पे है 4 ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर इस दिवस को मनाया जाता है। आपने समझ गया कि क्यों मनाया जाता है और कैसे क्या हुआ, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 59 नंबर सवाल के ऊपर। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं, जहांगीर ने करवाया था लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, शालीमार उद्यान को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनाया था। यह पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित है। चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा यह गार्डन अपने जटिल फ्रेमवर्क के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के साथ विश्वदाय धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, किया था, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप पढ़ते हैं, मन से नोट करते हैं, इसको बनाते हैं खुद से, तो कितना, देखिए हम सवाल तो बना सकते हैं लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों। अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ उसका, फिर ऐसे करो,
अगर हम सवाल बनाएं तो एक वीडियो आने में मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सवाल रहेगा, ठीक है। नहीं सर, एक और सवाल है ना, 10 सवाल। चलिए देखते हैं 60 नंबर सवाल में, किस देश की टीम ने 2018 पुरुषों हॉकी विश्व कप जीता। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आपको बेल्जियम के बारे में जानना है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस पर क्लिक कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा बेल्जियम के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आता है। राजधानियाँ जो है ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रसेल्स या ब्रुसेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कोड होता है, जैसे कि हम लोग का इंडिया में होता है +91 तो होता है ना, तो वहाँ के है +32 है। मुद्रा यूरो हो जाएगा। जनसंख्या 11.46 मिलियन है और ये 2019 तक बताया गया, ठीक है। 2019 तक जनसंख्या जो है बेल्जियम का 11.46 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसका यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो सोफी विल्मेंस है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री सोफी विल्मेंस है, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नहीं डाउट है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आगे बढ़ा दीजिएगा अपने ग्रुप में, ठीक है। इतना तो काम कर सकते हैं ना। और मेरे लिए एक लाइक ज़रूर ठोकना। इस वीडियो पे कम से कम 1K मेरा लाइक पहुंच जाएगा कि नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, सब आप ही लोग हैं, ठीक है। आप लोग पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे के स्टूडेंट्स नहीं है दोस्तों, सच में दिल से मानते हो, आप लोग हमारे एक भाई हैं। समझो कि हम अपने भाई को गाइडलाइन करते हैं पढ़ने के लिए। हमारे भी घर में लोग भाई है तो उनको भी गाइडलाइन करते हैं, वैसे ही आप लोग को करते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और हम आप लोग के साथ है। जो भी होगा डाउट आप पूछिएगा हमसे, आपके साथ एनी टाइम खड़ा है, ठीक है। तो बस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।